माशाअल्लाह आज की निज़ामत के खूबसूरत फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं नक़ीब उर्स रज़वी हज़रत क़ारी यूसुफ़ रज़ा साहब। जुमला अहले स्टेज मौज़ूद सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे बड़ी खुशी है कि मजमा ठाटे मारते हुए समंदर की तरह है और क़ारी साहब माशाअल्लाह मजमे में हमारे बिरादरान वतन भी मौजूद हैं, हमारे हिंदू भाई भी तशरीफ़ लाए हैं। हम उनके उपस्थित होने का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे प्रशासनिक अहबाब उनका मुकम्मल ताआवुन उसके लिए भी शुक्रगुज़ार हैं। हमारे पूरे इस शहर तारीख़ी शहर डीडवाना आसपास बल्कि दूर व दराज लाडनू सुजानगढ़ मकराना जसवंतगढ़ से आए हुए तमाम ही दीनी भाई अल्लाह ताला आप सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन। बहुत खूबसूरत निज़ामत कर रहे थे ये माशाअल्लाह। उर्स रज़वी में जो बरेली शरीफ में उर्स होता है वहाँ पर निज़ामत का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं, जहाँ 10 लाख नहीं बल्कि 25-30 लाख तक का मजमा हो जाता है माशाअल्लाह। बेशक बहुत अच्छी निज़ामत हो रही थी, दिल बाग बाग हो गया। और पाली की सरज़मीन से एक ऐसा नात ख्वां जो इसम बा मुसम्मा है, नाम शरीफ है तो लहजा भी बड़ा शरीफ है माशाअल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह। शराफत बरसती है वाकई लबो लहजे के साथ। और मुफ्ती आज़म राजस्थान का बड़ा ख़ास फैज़ान है इनके साथ, बेशक। और बल्कि इनके साथ क्या पूरे राजस्थान के साथ फैज़ान है। बेशक बजता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, वो भी है इसी चरस की आवाज़ दोस्तों। वाह वाह वाह। हमारे कुछ हिंदू भाई भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं सोच रहा हूँ एक हिंदू शायर थे, बहुत बड़े शायर थे, उनकी कुछ पंथियों के साथ अपनी वाणी का आगाज़ करूँ और वहीं से शुरुआत करूँ। बड़े मशहूर शायर थे, अभी तो इन्होंने निज़ामत की शुरुआत की, अभी देखेंगे इंशाअल्लाह आप। क़ारी साहब अशार बड़े अच्छे अशार के उन्होंने, काले का फिरशाद नाम था उनका। हुजूर से मोहब्बत का रंग देखो और ढंग देखो, आका से तो जो भी लगाव रखे मोहब्बत करे, ईमान मिले ना मिले वो किस्मत की बात है, मगर हमारे नबी की अगर जीवनी पढ़ ले, जीवनी और हुजूर की सवाने हयात पढ़ ले, कुछ गोशे पढ़ ले, तो विवेकानंद जैसे बुद्धिजीवी जो अपने भारत के धरोहर माने जाते हैं, गांधी जी हों, स्वामी विवेकानंद जी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, और आज के दौर में आ जाओ तो स्वामी लक्ष्मी जी हों, यूट्यूब पे सर्च करो डॉक्टर राम पुनियानी जी हों, आप पढ़ के देखो तो काले का पिरशाद के 4 मिसरे आप सुनो। काले का पिरशाद कहते हैं, लेकर जमी ताबा फलक हो माल का अंबार, यानी जमीन से लेकर आसमान तक माल ही माल हो, पैसा ही पैसा हो, दौलत ही दौलत हो। लेकर जमी ताबा फलक हो माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कौसार, एक तरफ जो खड़े हों मेरे सैयदे अबरार। इतनी आहिस्ता से तो डीडवाना वाले नहीं सुनते जितनी आहिस्ता से आप लोग सुन रहे हो। हुजूर के नाम पे बोलो जोर से सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह।
काले का पिरशाद कहते हैं एक तरफ दुनिया का अंबार लगा हुआ हो, वो भी दौलत का अंबार, पारस भी मोती बन जाए, कोहसार बन जाए, समंदरों में भी कीमती जवाहिर पारे हों, सब एक तरफ हो और एक तरफ आमना के लाल हों, और फिर काले का पिरशाद से कोई ये पूछे कि आपको ये लेना है या ये लेना है, तो जानते हो काले का पिरशाद क्या कहते हैं। अब सुनो, नालैन कहते हैं अरबी में जूतों को। अब शेर सुनो, काले का पिरशाद कहते हैं लेकर जमी ताबा फलक हो माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने, पारस बने कोहसार, एक तरफ जो खड़े हों मेरे सैयदे अबरार, फिर काले का पिरशाद से कोई पूछे कि क्या ले, नालैने कफे पाए नबी सर पे उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अलहाज तौसीफ रजा साहिब संभली उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, स्वामी लक्ष्मी जी मौजूद हैं, उनकी स्पीचेस आप यूट्यूब पे सर्च करें निकल जाएंगी। उन्होंने एक तकरीर में ये कहा कि मैंने इतना रहम दिल, इतना दयालु, इंसानियत और मानवता से ऐसा प्यार करने वाला पूरी इंसानियत हिस्ट्री में, पूरी मानवता की हिस्ट्री में, पूरी तारीख में कोई नहीं देखा जितना दयालु मैंने आमना के लाल को देखा। वो कहते हैं कि जब जैसे किसी ने आपको, आपके पूरे चाहने वाले को, आपके पूरे परिवार को डीडवाना से निकाल दिया, आप यहाँ से चले गए और जाकर के बस गए कहाँ, कुचामन सिटी में या मेड़ता रोड पे, वहाँ जाके रहने लगे। बाद में आपको ताकत मिली, लीडरशिप आपके अंडर में आई, जब आप डीडवाना आएंगे तो उन लोगों को चुन चुन के आप इंतकाम लेंगे जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की थी। मगर ये आमना के लाल की ज़ात है कि जिन्होंने मक्का से निकाला था, जब मक्का मेरे आका ने फतह किया था तो हुजूर ने सबको माफ़ कर दिया था। सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा था ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तुम पर कोई मलामत नहीं, सबको माफ़ कर दिया। तारीख़ इंसानियत में मुआफ़ी का ऐसा रिकॉर्ड और ऐसी मिसाल आपको कहीं नहीं मिल सकती जैसा मिसाल हमारे आका ने। बेशक बेशक हक़ है। सुभान। भाई मौलाना अब्दुल रशीद साहब एक बात बताएं, माशाल्लाह यहाँ पर उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला जलवा, पूछिए इनसे। हमारे वहाँ मसला ये है शरीयत का कि आप अगर टंकी पे भी वुज़ू कर रहे हैं तो डोंट वेस्ट द वाटर, ज़रा सा पानी भी आप अगर ख़राब कर रहे हैं तो इंदल्ला माखूज़ होंगे, पूछा जाएगा। यहाँ तक आया हमारी कुतुब फ़िक़ह में, इन कुंता अला नहरिन जारिन, अगरचे तुम बहते हुए दरिया के किनारे पे वुज़ू कर रहे हो तो वहाँ पर पानी को केयर करो, ऐसा ना हो पानी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए। यार जिस मज़हब में वुज़ू के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जहाँ बेज़रूरत पानी बहाना जायज़ नहीं है, वहाँ किसी बेगुनाह का खून बहाना कैसे जायज़ हो जाएगा? बेशक बेशक, वाह वाह। किसी बेगुनाह का खून बहाना कैसे जायज़ हो जाएगा? हमारे मज़हब में तो आप सोचिए, तसव्वुर कीजिए, नमाज कितनी अहम इबादत है। मैं बताना चाहता हूँ हमारे बुद्धिजीवी जो यहाँ उपस्थित हैं उनसे बहुत विनम्रता पूर्वक ये मैं बात रख रहा हूँ कि हमारे वहाँ नमाज इतनी अहम है कि जंग के अंदर नमाज माफ़ नहीं होती। जंग में भी फौज को दो हिस्से करना पड़ते हैं, एक हिस्सा डिफेंस करेगा, एक हिस्सा नमाज पढ़ेगा। नमाज वहाँ पर भी माफ़ नहीं होती। आप नमाज पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, नमाज मुकम्मल कीजिए, अगरचे आपकी गर्दन चली जाए। मगर कुतुबे फ़िक़ा में ये जुज़िया मौजूद है कि सामने अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं नहर के किनारे, तालाब के किनारे, समंदर के किनारे पर, और आपको कोई बंदा डूबता हुआ नज़र आए, आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि जब तक मैं नमाज मुकम्मल करूँगा इसकी जान चली जाएगी, तो हमारे इस्लाम में ये बात कही गई है कि नमाज को तोड़ दो, उस डूबने वाले की जान बचा लो। अपनी नमाज की क़ज़ा बाद में कर लेना, पहले जान बचा लो। इतना प्यारा मजहब है इस्लाम, गरीबों को सीने से लगाता है इस्लाम, यतीमों को सहारा देता है इस्लाम। डीडवाना के मेरे दीनी भाइयों और मेरे हिंदू भाइयों, मेरे प्रशासनिक भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया वालों की नज़र में सबसे अच्छा मकान वो हो सकता है जिस मकान में पैसा बहुत लगा हुआ हो। आपके राजस्थान में वो मकान अच्छा हो सकता है जहाँ पर मकराना का मार्बल लगा हुआ हो, टॉप क्लास का मार्बल लगा हुआ
हुआ हो। सबसे अच्छा मकान वो हो सकता है जिसमें दौलत बहुत ज्यादा हो। किसी की नजर में बुर्ज दुबई बहुत कीमती होगा, किसी की नजर में अमेरिका का टावर बहुत कीमती होगा, मगर मेरा इस्लाम कहता है, मेरे पैगंबर ने कहा, दुनिया वालों, मेरे नजर में सबसे अच्छा मकान वो है जिस मकान में किसी यतीम की परवरिश की जा रही हो, किसी यतीम को सीने से लगाया जाता हो और उस यतीम बच्चे को सगी औलाद की तरह पाला जाता हो। हुजूर कहते हैं सबसे अच्छा घर अगर कोई घर है तो वो घर है जहां यतीम को सहारा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अलहाज तौसीफ रजा साहिब क़िबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, ऐसी शान मेरे आका की। मैंने इसलिए टॉपिक थोड़ा सा शुरू में चेंज किया चूँकि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे बिरादरान वतन का जो जलसे में तशरीफ़ लाए, उनको बताना चाहता हूँ हमारे आका की जीवनी पढ़ो। देखो मीडिया में तो सभी तरह की बातें आती रहती हैं, हर डिपार्टमेंट में सभी तरह के लोग होते हैं, उनके मुँह में जो आता सभी तरह का मामला चलता रहता है। मेरे भाइयों, तुम आका की जीवनी पढ़ो, हमारे आका की ज़िंदगी पढ़ के देखो। आज लोग मेरे आका की शादियों पर एतराज़ करते हैं, न जाने क्या क्या बकवास करते हैं। एक बात बताओ मुझे आप, 25 साल का एक नौजवान जिसके वहां पे लिस्टों की लाइन लगी हुई है, हर परिवार चाहता है कि हमारी बेटी का रिश्ता हो जाए। वो ऐसा खूबरू, जिधर को वो नौजवान चलता था बादल का टुकड़ा भी साथ साथ चला करता था। अगर वो परिंदों के पास से चले जाते तो परिंदे करीब में आ जाते, अगर बकरियों के पास जाते तो बकरियां सजदों में चली जाती। अल्लाह अकबर, ऐसी शान है उस नौजवान की। हर खानदान से बड़े बड़े जिम्मेदारान रिश्ता भेज रहे हैं कि मोहम्मद की शादी हमारे वहां पर हो जाए। डीडवाना के मेरे दीनी भाइयों, राजस्थान के मेरे भाइयों, कलेजे पे हाथ रख करके सोचो, जो मेरे आका की जीवनी के हवाले से बहुत निगेटिव बातें करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं भाइयों, सुनो सुनो। उस 25 साल के नौजवान ने किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं की थी, 2 मरतबा विधवा हो चुकी हजरत खदीजतुल कुबरा से शादी की थी। उनकी एज 40 साल थी और हमारे नबी की एज 25 साल थी। अरे पढ़ के तो देखो, बेवाओं को सहारा दिया है आमना के लाल ने, कमजोरों को गले से लगाया है आमना के लाल ने, जिनको जमाने ने धुतकार दिया था उनको जमीन से उठा करके आसमान तक पहुंचाया है आमना के लाल ने। बिलाल को कौन जानता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, कोई पुरसाने हाल न था। आमना के लाल ने सीने से लगाया तो वही बिलाल फलक के हिलाल से अफजल हो गया। ऐ मेरे भाइयों, जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, मुस्तफा के पांव चूम कर जर्रे आफताब हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। हमारे आका की जिंदगी पढ़ के देखो, आका का चरित्र पढ़ के तो देखो। बेशक बेशक। और अगर आपने चंद शादियां की, उसमें बहुत सी हिकमतें थी। विधवा औरतें थी सिवाय हजरत आयशा सिद्दीका के। हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, उसकी वजह भी ये थी ताकि औरतों से रिलेटेड जो मसाइल है वो एक औरत ही औरत को समझा सकती है। बेशक। तो दीन का इल्म खवातीन तक पहुंचे, औरतों तक पहुंचे, ये मकसद था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने नबी के बारे में, नौजवानों, दूसरों को बताया करो और उनकी गलतफहमी दूर किया करो। हमारे आका की शान तो देखो, अपने तो अपने बेगानों ने कहा और बेगानों ने वही कहा जो बरेली के ताजदार ने कहा, सबसे आला व औला हमारा नबी। अगर अकीदा है तो आवाज आना चाहिए, सबसे आला व औला। मैंने इनसे बहुत जिक्र किया डीडवाना वालों आपका। जी जी, मैंने कहा ये है डीडवाना, यहाँ का हर बंदा है हुजूर का दीवाना। वाह सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए ये भी मुतासिर होकर के जाए, यहाँ से बहुत बड़ी हस्ती है माशाल्लाह। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है, झूम करके पढ़ो नबी का तराना, सबसे आला व औला हमारा नबी। जहां तक आवाज जा रही है सारे लोग हाथ उठा के एक मर्तबा पढ़ें, सबसे आला व आला, सुभान अल्लाह, सबसे बाला व बाला, हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, हमारा नबी।
कर्नो बदली ही रसूलों की होती रही, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली ही का निकला। वाह 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 वाह, बहुत खूब। माशाल्लाह खानदान भी साथ है, ये पूरा खानदान ही तो है हमारा, और जब बेशक। खानदान साथ है तो पूरा हिंदुस्तान साथ है, बेशक। सारे लोग साथ हैं। और अब ये सफर जा रहा है तो रबीउल अव्वल भी तो आ रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या फन्नी खिताबत है, हुजूर सुभान के अल्लाह। मिलाद का महीना भी तो आ रहा है। बेशक बेशक। बच्चे तो दुनिया में पैदा होते ही रहते हैं। आज भी अगर पॉपुलेशन अगर पूरे वर्ल्ड की जोड़ी जाए तो मैंने आज ही सर्च किया, 7.25 अरब आबादी है पूरी दुनिया की। वो सुभान कितने अल्लाह। अरबों जाकर के कब्रों में सो गए, जी, वो जो बेशक। है वो भी सो जाएंगे खरबों। कुछ पता ही नहीं, हमारा आपका कैलकुलेटर काम नहीं करेगा, इतनी जनरेशन होगी। मगर कायनात में ऐसा बच्चा किसी के नहीं हुआ जैसे आमना का लाल है। बेशक, सुभान अल्लाह। वो बेमिसाल है, दुनिया में आया तो जनाबे वाला उजाला ही उजाला हो गया। अब जो अंधेरा था वो खत्म हो गया, ऐसा उजाला हुआ। बरेली के ताजदार के लहजे में सुनो कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कैसा उजाला हो गया, सुभान अल्लाह। मुझे इशारा दिया इसलिए मैं इस तरफ भी आता हूँ मेरे भाइयों। ऐसा उजाला हुआ, ऐसा उजाला हुआ कि मक्का में चर्चा होने लगा। जगह जगह बैठ कर के लोग तस्करा कर रहे थे, औरतें अपने मकानों पे तस्करा कर रही थी कि मक्का की फिजाओं में ऐसी खुशबू कभी न पाई गई, ऐसा प्यारा समा कभी न पाया गया, ऐसी प्यारी हवाओं के झोंके कभी न पाए गए। आखिर आज मक्का में हुआ क्या है? जगह जगह लोग बैठ कर के तस्करा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। एक बंदा खड़े होकर के कहता, यार कुछ ना कुछ तो चमत्कार हुआ है। रात में सोया था तो बकरी के थनों में दूध की एक बूंद भी नहीं थी, हम भूखे सो गए। सुबह जब उठे तो मेरी बीवी ने कहा सबने नाश्ता कर लिया, तुम ही बाकी बचे हो। मैंने पूछा नाश्ते का खाना कहाँ से आया, पीने का सामान कहाँ से आया? तो मेरी बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, वही बकरी जिसके थन में एक दूध की एक बूंद नहीं थी। सुबह इतना अल्लाह ताला ने अपने करम से उसके थनों में दूध की बरकत पैदा फरमा दी कि बर्तन खत्म हो गए, दूध खत्म नहीं हो रहा है। ये चर्चा चल ही रहा था। कोई कह रहा था यार हमारे घर ये चमत्कार हुआ, कोई कह रहा था हमारे घर ये चमत्कार हुआ। आखिर मक्का में हुआ क्या है? सामने से खातून आ रही थी मुस्कुराते हुए। उसने कहा, मक्का के बूढ़ों जवानों बच्चों सुनो, ये जो तुम चमत्कार की बात कर रहे हो, अरे इसकी बातें ना करो, जाओ अब्दुल मुत्तलिब के पोते का दीदार कर लो। ये उसी के आने का असर है कि आज रौनक घर घर हो गई है, हर घर में चर्चा हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, जश्न ईद मिलादुन नबी। कारी साहब, हुजूर के मिलाद का जिक्र हुआ तो हवा का झोंका चला कि ना? जी बेशक। अरे बोलो, चला कि नहीं? बोलो यार जोर से। इधर राजस्थान में हवा आसानी से नहीं चलती है, ये उत्तराखंड नहीं है, राजस्थान है। यहाँ तबीयत बागबा हो जाती है जब गर्मी पड़ती है तो। मगर देखो हुजूर के मिलाद का जिक्र हुआ तो हवा भी झूमने लगी। बेशक। अरे बोलो, झूमिए तो बोलो यार, मेरे मुंह देखी ना करो, झूमी के नहीं झूमी बोलो। हमारे बड़े अजीज से मोहतरम नईम उस्मानी साहब, मैं हुजूर के मिलाद का तस्करा करता था तो वो इन अशार की फरमाइश करते थे, अल्लाह गरीक रहमत फरमाए। आमीन। उलमा नवाज होना भी ज़रूरी है। मैं तो एक छोटा सा खतीब हूँ, मैंने देखा ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा सैयद नूरानी मियां साहब क़िबला ने भी उनकी ताज़ियत में चंद जुमले, मुबारक जुमले कहे थे। उलमा से मोहब्बत करने वालों को उलमा भूलते थोड़ी है यार, जो मोहब्बत करने वाले होते हैं। तो मैं जब हुजूर का मिलाद पढ़ता था तो वे इन अशार की फरमाइश करते थे। इस नियत के साथ सुभान अल्लाह बोलिएगा कि अल्लाह ताला उनकी रूह को इसका सवाब अता फरमा दे। आमीन। जब हुजूर का मिलाद हुआ और घर घर जलवा हुआ और घर घर रौनकें आई तो मंजर क्या था वो भी बरेली के ताजदार से पूछो। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर का सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बोलो, आ गए सरकार, आ गए सरकार। सुभान। मैं चाहता हूं पूरा मजमा एक मर्तबा बोल दे, आ गए सरकार। जोर से बोलो, आ गए सरकार। नारियों का दौर
था दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, नूर का सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बोलो आ गए सरकार सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद नूर का। अल्लाह खुश रखे। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप समात कर रहे हैं। देखो मुझे जो असल बात बताना है वो ये है कि हुजूर से दिल लगाओ यार। वाह 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 सुभान। नौजवानों बाज बाज तुम में भी नशा करने लगे हैं। बुरी सोसाइटी से दूर रहो। गंदगी के पास से गुजरोगे तो बदन से गंदगी ही निकलेगी। बेशक बुरी सोसाइटी में बैठोगे, बुरे न बनोगे, असर जरूर कबूल कर लोगे थोड़ा बहुत। सही बात। उलमा के पास बैठो, अच्छी सोसाइटी में बैठो। माशाल्लाह दावत इस्लामी के, सुन्नी दावत इस्लामी के इदारे चल रहे हैं माशाल्लाह। हमारे अजीज़म सैयद साहब भी माशाल्लाह किसी तहरीक से जुड़े हुए हैं, और भी अलग अलग जो भी तहरीक है यहाँ पर हैं। और अइम्मा हजरात में सबसे कह रहा हूँ अच्छी सोसाइटी में बैठो। शराब जैसी आदत मुसलमानों में क्या मतलब। नमाज के वक्त में बच्चे IPL देख रहे हैं, सट्टे लगा रहे हैं, ऑनलाइन। अब तो ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है। और मैं गवर्नमेंट से भी कहूंगा कि ऑफलाइन जुए पे तो गिरफ्तारी हो जाती है, ये ऑनलाइन जुए पे गिरफ्तारी क्यों नहीं होती भाई? सही बात है बिल्कुल। ऑफलाइन जुआ अगर अपराध है तो ऑनलाइन जुआ भी तो अपराध है। आज तक किसी जुआरी को, सटोरिये को तुमने मालदार होते हुए नहीं देखा होगा। अगर वो 1 लाख रुपए जीत ले, जब तक 2 लाख हार नहीं देगा खाना नहीं खाएगा वो। हाँ सही बात। हमने तो अखबारों में पढ़ा कि लोग अपनी बीवियां तक हार गए। हाँ बीवियां तक हार गए। बुरी सोसाइटी से बचो। और यार जिंदगी ऐसी गुजारो। तुमने देखा नहीं था बरेली में ताज शरिया का जनाजा? तुम तो नहीं जा पाए थे, मगर यूसुफ साहब यहाँ बैठे, हम बैठे, हमारे हाफिज मिनहाज साहब, और भी यहाँ से राजस्थान से भी गए थे। मियाँ क्या राजस्थान, भारत में 27 या 28 सूबे हैं, हर सूबे से पहुँचने वाला पहुँचा था। अदर कंट्रीज से लोग आ गए थे, इतना भारी जनाजा था। हमारे उत्तर प्रदेश का प्रशासन ये कह रहा था हमने इतना भारी जनाजा आज तक किसी का नहीं देखा है। पूरे बरेली की गलियां भर गई थी। यार जिंदगी फिर गुजारो तो ऐसी गुजारो। ताजुशरिया ने जो पैगाम दिया कि ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तुम्हारी शनाख्त बन जाए हुजूर की मोहब्बत, पेशानी का नूर बन जाए हुजूर की मोहब्बत। आजान हो तो दुकानें लॉक कर दो, अगर कहीं पे जा रहे हो तो गाड़ियां खड़ी कर दो, मस्जिदों को भर दो। आज बहुत सारे लोग हमसे भी पूछते हैं कि हजरत हालात में बदलाव कैसे आएगा? मैंने कहा जब तक मुसलमान मस्जिदों में नहीं आएगा बदलाव नहीं। बेशक बेशक, बहुत बातें करने से बदलाव नहीं आएगा। चाय की चुस्कियां लेते हुए निगेटिव कमेंट कसने से बदलाव थोड़ी आएगा। अगर बदलाव लाना है तो करबला से सीख भी तो पैदा करो। नारे लगाते हो तो फिर ये भी तो देखो कि फातिमा के शहजादे ने इतने जख्म खाने के बावजूद भी कि बदन से खून रस रहा है और आपके बदन पे न जाने कितने तीर के जख्म लग चुके हैं, मगर फातिमा का बेटा फिर भी सजदा करके दुनिया को बता रहा है कि नाना जान की आंखों की ठंडक है नमाज। तुम कैसे हुसैनी हो जो 5 वक्त नमाज पढ़ने मस्जिदों के अंदर नहीं आते? यार तुम नमाज के वक्त में अपनी दुकानें बंद नहीं कर सकते? क्या तुम नमाज के वक्त में खुदा की इबादत के लिए आ नहीं सकते हो? हुसैन का सजदा तो देखो
कारी यूसुफ साहब, यार सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अल्लाह अकबर। 124 एक रिवायत में और भी रिवायात है, इतने जख्म लगने के बाद भी फातिमा का बेटा यजीदियत की यलगार में, नेज़ों की बौछार में, जुल्म और तशद्दुद की आंधियों में आखिरी सजदा करता है और दुनिया को ज़बाने हाल से पैगाम दे रहा है। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा की जाती है तलवारों के साए में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नारे लगाए जाते हैं, ये हमारी पहचान है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, ये हमारी शान है। मगर काश ये मोहब्बत हमारे अमल में उतर आए, काश हमारी पेशानी में सजदों की तलब की वो खैरात मिल जाए जो अल्लाह ने फातिमा ज़हरा के शहजादे को दी थी। जरा तसव्वुर तो करो, इतने जख्म लगने के बाद भी नमाज का ख्याल हुसैन के दिल में है, उनके तसव्वुर में है। वो ये चाहते हैं कि मैं दुनिया से जाऊं तो सजदे की हालत में चला जाऊं। ए भाइयों, आज हमें क्या हो गया, मस्जिदों में एसी लगी हुई है, बेहतरीन पानी का बंदोबस्त है, किसी चीज की कमी नहीं, अच्छी अच्छी कालीनें बिछी हुई हैं, किसी बात की जरा सी कोई परेशानी नहीं, मगर फिर भी हम 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ते। तुम्हें पता है नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। बंदा एक वक्त की नमाज छोड़ता है, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। आज किसी का नाम थाने में लिख दिया जाए, वो पूरी रात चैन से नहीं सो पाएगा, वो डीडवाना से कुचामन सिटी लाडनू वगैरह चला जाएगा कि कहीं पुलिस मुझे अरेस्ट न कर ले, चूंकि मेरा नाम लिखा हुआ है थाने में, क्राइम ब्रांच वाले मुझे उठा करके न ले जाएं। दुनिया भर के तसव्वुरात उसके जहन में आएंगे। यार थाने में नाम लिखा जाना फिक्र की बात है, मगर जहन्नम के दरवाजे पे नाम लिखा जाना भी तो फिक्र की बात है। तुम्हारा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा हुआ है, तुम्हें फिक्र होना चाहिए कि ये नाम कैसे मिटेगा। इस नाम को जहन्नम के दरवाजे से हटाना है तो भाइयों, खुदा की बारगाह में जाकर के पेशानी झुका दो और याद करो इमाम हुसैन के सजदे को। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में। पूरा मजमा बोले काबा, नमाज, जोर से बोलो काबा। अगर नमाज की मोहब्बत और नमाज अदा करने का शौक और ज़ौक़ पैदा हो रहा हो तो बुलंद आवाज़ से बोलो काबा, नमाज में। और ये शेर इमाम हुसैन की तरफ से हम सब के लिए। जब तक न बख्शे जाएंगे नाना के उम्मती, नाना के उम्मती, जब तक न बख्शे जाएंगे नाना के उम्मती, तब तक रहेगा उनका नवासा नमाज में, नवासा नमाज में। बात नमाज की आई तो चंद हदीसें सुनाता चलूं, चूंकि नमाज के बारे में कहने के लिए मुझसे कहा गया था और नहीं भी कहा जाता तब भी मैं जिक्र करता, इसलिए कि नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, घर में बरकतें नाजिल होती हैं, अल्लाह ताला रोजी में बरकतें नाजिल फरमाता है, परेशानियों को दूर फरमा देता है, जिस्मानी सेहत अता फरमाता है। मिशकात शरीफ पेज नंबर 57 की सतर 26-27 की हदीस पाक, अन अबी हुरैरा क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल अरायतुम लव अन्न नहरम बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फ़ीही कुल्ल यौमिन ख़म्सा हल यबक़ा मिन दरनिही शै क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शै क़ाल फ़ज़ालिका मसलुस सलवातिल ख़म्स यमहुल्लाहु बिहुन्नल ख़ताया। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, हाथ उठा के बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। मजमा बेदार है, मजमा बेदार, मजमा बेदार। अल्लाह खुश रखे, आप सबको सलामत रखे, उजाला देती है बुझते हुए चरागों क्या को, बात है, जहाँ जहाँ भी हदीस। बेशक। एक हदीस शरीफ और सुनो, उसके बाद तर्जुमा सुनाता हूँ। मिशकात शरीफ पेज नंबर 58 की सतर 22, 23, 24, 25 की हदीस पाक। अन अबी ज़र्रिन क़ाला अन अबी ज़र्रिन अन्न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अन्न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल खरजतु मअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा याखुज़ु ग़िस्नम मिन शजरा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाज़ल ग़ुस्न
ज़ाक़ल हुस्नु इला आखिरिल हदीस। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह माशाअल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। अबू ज़र कहते हैं कि मैं हुजूर के साथ सैर व तफरीह के लिए निकला तो हुजूर ने एक दरख्त की टहनी को पकड़ा और हुजूर उसको हिलाने लगे। हुजूर जब उसको हिलाने लगे कहते हैं तो उससे दरख्त की टहनी से पत्ते गिरने लगे, चूंकि मौसम में पतझड़ था। जब पत्ते गिरे तो हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, अबू ज़र देख रहे हो जैसे मेरे हाथ के हिलाने से पत्ते गिर रहे हैं, मैं जब टहनी को हिला रहा हूँ। जब कोई बंदा खुदा की रज़ा के लिए नमाज पढ़ता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को गिरा देता है। बेशक, सुभान। अच्छा, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि डिप्रेशन में जो मरीज़ जाता है, सुसाइड के केसेस बहुत होते हैं, तो उसके पीछे सुसाइड के पीछे डिप्रेशन होता है। जैसे इंसान कंट्रोल नहीं कर पाया, एहसास कमतरी का शिकार हो गया, तो उसमें डॉक्टर लोग कहते हैं कि होता यह है कि जब इंसान टेंशन में होता है तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो माइंड में नहीं होता, दिमाग में, ब्रेन में नहीं हो पाता, चूँकि खून चलता है दिल की तरफ से, दिल सेंटर है तो पंपिंग करता है ब्लड को चारों तरफ। तो अब चूंकि सर ऊपर है, दिल नीचे है, तो ऊपर की तरफ ब्लड नहीं जा पाता, डिप्रेशन होता है इस वजह से। अब उसके लिए हमें करना यह है कि हमें सर को नीचे करना पड़ेगा, दिल को ऊपर करना पड़ेगा। तब वो तो कर नहीं सकते आप कि सर नीचे करें टांगें ऊपर कर लें, वो गैर इंसानी अमल होगा। तो हमारे वहाँ देखें आप नमाज का निज़ाम, जब आप 4 रकात नमाज पढ़ेंगे तो 8 मरतबा सजदा करेंगे, और जब 8 मरतबा सजदा करेंगे तो आपका हार्ट ऊपर होगा और ब्रेन नीचे होगा, और बहुत आसानी के साथ उधर खुदा की इबादत हो रही है, इधर ब्लड का सर्कुलेशन भी हो रहा है। बताओ मुसलमानों, जो नमाज पढ़ेगा यार वो डिप्रेशन का शिकार हो ही नहीं सकता। मैंने ये देखा है सैयद साहब कितने लोगों को कि वो टेंशन में थे, इमाम साहब के पास आए, इमाम साहब ने कह दिया अरे टेंशन में क्यों है खुदा के बंदे, टेंशन में अगर है तो शराब पिएगा और ज्यादा टेंशन में पड़ जाएगा। अरे तू सीधा खुदा के घर चला जा, इबादत कर, वुजू करेगा, आधी टेंशन तो वुजू करने ही में खत्म हो जाएगी। और जब तू नमाज पढ़ के बाहर आएगा ना तो मुस्कुरा रहा होगा और झूमते हुए कह रहा होगा, न दौलत से, न सरवत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद कर। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नमाजें पढ़ो मेरे साथियों, नमाजें, ये मेरा पैगाम है तकरीर का, नमाजें पढ़ो और 5 वक्ता नमाजें पढ़ो। मेरी माओ बहनों, तुम्हारे लिए भी मुझसे कहा गया है, मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, अपने घर का माहौल अच्छा बनाओ, 5 वक्ता नमाज पढ़ो। जब माँ नमाजी होती है तुम बेटा भी तो मैदान का गाजी होता है। बेशक बेशक। जब माँ आबेदा जाहिदा तैयबा ताहिरा होती है तो बेटा गौसे पाक होता है। बेशक। जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। बेशक। और जब माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत करते हुए बच्चे को दूध पिलाती है तो उसका बेटा नो के नेज़ा पे करबला में कुरान सुना देता है। सुभान अल्लाह। इसलिए माओ, हमने पढ़ा है इतिहास के पन्नों में, हमारे बुजुर्गों ने लिखा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दे दूंगा। एक माँ अगर अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करेगी, अपने बच्चे को बेहतरीन पाकीज़ा ग़िज़ा खिलाएगी, उसे 5 वक्ता नमाजी बनाएगी तो इंशाअल्लाह इनकलाब आ जाएगा मुआशरे में और सोसाइटी में। इसलिए अपनी माओ बहनों से भी कहूँगा अपने शोहरों का हुकूक अदा करें, और शोहरों तुमसे भी कहूँगा अपनी बीवियों के हुकूक अदा करें। एक दूसरे के दरमियान अच्छा सलूक करें, बेहतरीन सलूक करें। कुरान की ज़बान में हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम मर्दों का लिबास हो और ए औरतों तुम मर्दों का लिबास हो और ए मर्दों तुम औरतों का लिबास हो। अल्लाह अकबर। आपस में मोहब्बत के साथ रहें। और आखिर में ये भी बताता चलूँ मैं आपको, जो आखिरी बात रह गई वो ये, औलाद को चाहिए कि अपने माँ बाप की खूब खिदमत करे, जितना हो सके सेवा करे। आप 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 6 या 7 भाई हैं, या 2 भाई हैं या 1 भाई हैं, हमेशा ये सोचें कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितनी तकालीफ बर्दाश्त की। जब मैं शिकम मादर में था, उनको लेडी डॉक्टर ने ये एडवाइस दिया कि ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना है, इससे बच्चे पे असर पड़ेगा। माँ ने हाथ नहीं लगाया। अगर डॉक्टर ने कहा आपको ठंडी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना तो माँ ने नहीं इस्तेमाल किया। किसके लिए? तेरे लिए। वो पढ़ा है किताबों में हमने कि पूछा गया था, माँ का हक तब तो अदा हो जाएगा जब हम चिलचिलाती हुई धूप में, ऐसी धूप के उस पर पाँव रखें तो पाँव जल जाए,
और उस पर माँ को अपने कंधे पे बिठा लें, उसके बाद हज कराएं, तो क्या माँ का हक अदा हो जाएगा? जवाब दिया गया था कि दर्द ज़ह के मौके पे, जब तुम्हारी पैदाइश हुई थी, उस मौके पे माँ जिन तकलीफ़ों से गुज़री थी, उन तकलीफ़ों के हवाले से माँ की जो आवाज़ें बुलंद हुई थीं, उन आवाज़ों में से एक आवाज़ का भी हक अदा नहीं कर सकते। बेशक हक। माँओं को आंखें दिखाने वालों, माँ अगर डांट दे तो माँ से गुस्से में बातें करने वालों। अब तो सिचुएशन ये हो गई कि एक बच्चे ने हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में माँ से डेटा के लिए पैसे मांगे, मोबाइल में रिचार्ज कराना था, माँ ने नहीं दिए कि बुरी आदत का शिकार हो रहा। तो ऐसा अहंकारी हो गया था, वो ऑनलाइन जुआ खेलता था या कोई उसके अंदर बुराई थी कि अपनी माँ का मर्डर कर दिया। एबीपी न्यूज़, आज तक वगैरह पे ये खबर काफ़ी वायरल हुई थी। ऐसी जनरेशन पल रही है हमारे वहाँ पर। अरे अपने माँ बाप का अदब करो, माता पिता का अदब करो, उनका लिहाज करो, उनसे प्यार करो, उनके लिए ढाढ़स बनो, बुढ़ापे में सहारा बनो, उनके एहसान को याद तो करो कि पूरी पूरी रात तुम्हें गोद में लेकर के बैठने वाला कोई और नहीं था, तुम्हारा बाप होता था या तुम्हारी माँ होती थी। तुम्हारे लिए पूरे पूरे दिन रक्षा चलाना, मजदूरी करना, इधर उधर भागना दौड़ना, कौन था? वो तुम्हारा बाप था। और रातों के अंधेरों में तुम्हें गोद में लेकर के बैठे रहना, कमर में दर्द हो जाता, वो कोई और नहीं था, वो तुम्हारी माँ थी। मुनव्वर राना के 4 मिसरे मुझे याद आते हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। अगर माँ से मोहब्बत है तो बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती। बेशक। जब तेरी माँ नहीं होगी तो एहसास होगा यार अब तो कोई मुझसे पूछने वाला भी नहीं रहा कि बेटा आया क्यों नहीं। डीडवाना से 100-200 किलोमीटर दूर चला गया और सूरज गुरूब होने तक के शबे दैजूर का सन्नाटा पसरने लगा। निज़ाम आलम का तलातुम सुकूत शब का पैगाम देने लगा। सन्नाटा पसर गया, रात हो गई, लोग सो गए। एक हस्ती थी जो तेरा इंतज़ार कर रही थी। ना तेरे दोस्तों ने इंतज़ार किया, वो तो मैच देखने लगे, कोई गेम खेलने लगा, कोई फिल्म देखने लगा, कोई मूवी देखने लगा। एक हस्ती थी कि 12 बजे तक भी करवटें बदल रही थी, वो तेरी माँ थी जो बार बार दरवाजे पे जाती कि बेटा आया क्यों नहीं। अभी इतनी जानकारी नहीं कि फ़ोन करना जाने, बार बार दरवाजे पे जाती है। इसी को मुनव्वर राना कहते हैं कि बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी ख़तरे में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुँचूँ माँ मेरी सजदे में रहती है। ये माँ होती है मेरे साथियों। घरों से निकला करो तो माँ का हाथ सर पे रखवा लिया करो, घरों को आया करो तो माँ की दुआएं ले लिया करो। यार माँ की दुआएं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। अपने माँ बाप की सेवा करो। मैं देखता हूँ हम जब सफ़र में होते हैं, अभी हम आ रहे थे तो कारी साहब की अम्मी ने फ़ोन किया, पहुँचे कि नहीं पहुँचे। माँ कैसा प्यार करती है मौलाना अब्दुल रशीद साहब, अल्लाह की कसम ये दुनिया वाले कदर ही कहाँ करते। मैंने एक अफसाना पढ़ा, हालांकि है तो अफसाना मगर बात सच्ची है। एक बच्चे के बारे में राइटर लिखता है कि वो बच्चा कब्रिस्तान में अपने पुस्तकों का बस्ता लेकर के, यानी वो बस्ता जिसमें किताबें रखी हुई होती हैं, सीधा वो घर नहीं गया, माँ की कब्र पे गया और वहाँ जा कर के उसने वो बस्ता माँ की कब्र पे फेंक करके बड़ी ज़ोर से मारा और बैठ गया, रोने लगा। और माँ की रूह को मुतवज्जे करके कहता है कि माँ मैं क्या करूँ, कैसे जवाब दूँ। स्कूल की टीचर्स मुझसे कहती हैं कि तेरे बालों में कंघी नहीं होती, तेरी आंखों में सुरमा नहीं होता, क्या तेरे घर वाले तुझे केयर नहीं करते। और बच्चों में जो डिसिप्लिन है, जो सलीका है, उनके ड्रेस में प्रेस भी होता है, धुली हुई भी होती है, मगर तू कितना गैर मुहज्जब, गैर शाइस्ता, गैर संजीदा लड़का है, तेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं, कोई शूर नहीं। वो रोते हुए माँ की कब्र पे कहता है कि माँ मैं अपनी टीचर को कैसे बताऊं कि मेरी बालों में कंघी करने वाली माँ हमेशा की नींद मौत की गोद में जाकर के सो गई है। माँ मैं कैसे बताऊं अपनी टीचर को कि मेरे बालों में कंघी करने वाली मेरी माँ नहीं रही, मेरी आंखों में सुरमा लगाने वाली मेरी माँ नहीं रही, मेरे कपड़े धो करके प्रेस करने वाली मेरी माँ नहीं रही। डीडवाना और
नौकराना रूड़ू और हमारे लाडनू दूरों दराज से आए हुए दीनी भाइयों, आज के जलसे का ये पैगाम लेकर के जाओ। अगर तुम्हारे माता पिता जिंदा हैं तो उनकी दुआएं ले लो, उनका अदब कर लो, उनसे प्यार कर लो। लखनऊ का एक IAS देखा मैंने, मुझे बड़ी खुशी हुई जब उसने UPSC एग्जाम में माशाल्लाह बड़ा अच्छा रैंकिंग हासिल की, और जब वो IAS बना, DM की कुर्सी पे बैठा, तो उसकी तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, ट्विटर पे भी ट्रेंड करने लगी थी और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत वायरल कर रही थी। उसने उस कुर्सी पर, जो DM की कुर्सी थी, खुद नहीं बैठा, उससे पूछा गया आखिर सर आप बैठते क्यों नहीं? बड़े बड़े अधिकारी सैल्यूट मार रहे थे, बड़ी बड़ी ऊंची रेंज के अधिकारी उनको सैल्यूट कर रहे थे, मगर वो DM की कुर्सी पे नहीं बैठे। उनसे पूछा गया सर आप क्यों नहीं बैठते? कहा मैं उस कुर्सी पे तब तक नहीं बैठूंगा जब तक अपने माता पिता को यहां नहीं बिठा दूंगा। आज मैं यहां तक पहुंचा हूं तो इसमें मेरी मां की दुआओं का असर है, इसमें मेरे बाप की पसीने की कमाई का असर है। और वो तस्वीर बहुत वायरल हुई कि उन्होंने एक कुर्सी पर अपनी मां को बिठाया और DM की जो कुर्सी उन्हें मिली थी उस पर अपने पिताजी को बिठाया। वो कुर्सी, वो उनकी तस्वीर काफी वायरल हुई, बड़ा अच्छा संदेश गया। औलाद को भी अगर कामयाबी मिले तो कभी भी अपने माँ बाप को मत भुलाना। ऐ लोगों, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि बहुत आगे निकल जाओ, तरक्की कर जाओ, तो उन्हें मत भूलो जो बुरे जमाने में तुम्हारा साथ दे रहे थे। जब तुम्हारे साथ कोई नहीं था तो वो बाप था जो दर बदर की ठोकरें खा के तुम्हारे लिए दुआएं कर रहा था। अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो, अपने माँ बाप से प्यार किया करो, उनसे मोहब्बत का इजहार किया करो, अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को बिछा दो। मैं कुरान के लहजे में तुम्हें बता रहा हूं, हमारा कुरान कहता है कि जब तुम में से किसी के माँ बाप में से दोनों या माँ बाप में से एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो खबरदार उनको उफ भी मत कहना, झड़कना, डांटना, निगेटिव बातें करना तो दूर की बात है, तुम्हें यह भी इजाजत नहीं कि तुम अपने माँ बाप को उफ भी कह सको। और उनसे प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो। मुझे 4 मिसरे याद आते हैं, सुनो मेरे साथियों। ये फसाना नहीं हकीकत है अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर से पैर तू क्यों नहीं कहता, गौर से पैर तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हज़रत अल्लामा अलहाज तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का कहना माना करो, उनका अदब व एहतराम किया करो। माँ बाप अगर बीमार हैं तो उनकी तीमारदारी करो, खूब खिदमत करो, उनकी दुआएं ले लो। ऐ लोगो, माँ बाप की दुआएं ज़र्रे को आफताब बना देती हैं, कतरे को दरिया बना देती हैं, गदा को शहनशाह बना देती हैं। तुमने सुना नहीं है बायज़ीद बुस्तामी की कहानी को? अल्लाह अल्लाह, माँ ने रात के वक़्त में उनसे पानी मांगा तो माँ से कहने लगे, माँ मैं तुझे पानी ला कर के देता हूँ। उस ज़माने में मकानों में ट्यूबवेल, टंकियाँ वगैरह इंतज़ाम समरसेबिल का नहीं होता था, आस पास में कुएँ होते थे, वहीं से पानी लाने की व्यवस्था की जाती थी। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, अभी बचपने का ज़माना था, नाबालिग थे, छोटे से बच्चे थे, 6 या 7 साल की उम्र रही होगी। आए लोगों, वो पानी का बर्तन लेकर के पानी लेने के लिए पहुँचे। सर्दियों का मौसम था, बड़ी मुश्किल से पानी निकला। तब तक पानी लेकर के आए, माँ की आँख लग गई थी, माँ सो गई। ऐसी पानी का कटोरा लेकर के खड़े रहे माँ के सराहने पे। दिमाग ने कहा उठाना नहीं है, दिल कहता माँ को जगाना नहीं है। अरे एक रात अगर मैं खड़ा भी हो जाऊंगा तो क्या हुआ, माँ तो मेरे लिए न जाने कितनी रातों को जागी है, कितनी रातों को बेकरार रही है। वो ऐसे ही खड़े रहे यहाँ तक कि सुबह का सवेरा जब करीब होने लगा, यानी ये कह लो कि फजर की अजान का वक्त हो गया। मुअज्जिन ने सदा दी अजान फजर की तो माँ उठ गई। पहले की औरतें हो या मर्द, अजान का पहला लफ्ज़ सुनती थी, हालांकि बगैर माइकों के अजान होती थी। ऐ लोगों, बगैर माइक
माइकों के आजान के बावजूद वो लोग छूट उठ जाया करते थे। आज तुम अलार्म लगा लेते हो तब भी तुम्हारी नमाजें कज़ा हो जाती है, इसलिए कि तुम्हारा दिल नमाजी नहीं है। अगर दिल नमाजी हो गया तो उस वक्त तुम्हें नींद ही नहीं आ सकती जब तक कि तुम नमाज अदा नहीं कर लोगे। माँ उठ गई, बेदार हो गई, माँ की नजर पड़ी बेटे पर। ए बायजीद, बेटे क्यों खड़ा है? माँ से रोते हुए कहते हैं, बायजीद माँ तुमने रात पानी मंगाया था ना, मैं लेकर के पानी आया, तुम्हारी आंख लग गई, लो माँ पानी पी लो। है माँ को इतना प्यार आया, माँ रो दी और माँ के दिल का पैमाना आंखों से छलक पड़ा, कलेजे से लगा के दुआ दी, मौला मेरे बेटे को विलायत अता कर दे, मेरे बेटे को तरक्की अता कर दे। वही बायजीद बुस्तामी आसमान इल्म व फजल पर बदरे मुनीर बन के चमक गए। अल्लाह ने शोहरतें दी, बोलो किसके सदक़े में? माँ की दुआओं के सदक़े में। इसलिए मैंने आपसे कहा है, अरे हजरत यहीं पे आ रहे हैं, आप बैठो आराम से। आप वहीं बैठे रहो, वहीं बैठो, यहीं आएंगे, स्टेज पे आएंगे। स्टेज पर ही आएंगे वो, जब आए हैं तो वापस थोड़ी जाएंगे, आने दो उनको। आराम से आप लोग सुनो, बुलंद आवाज से माँ के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद नक्शबंदी। हज़रत को आने दें, कोई भी मुसाफा ना करें, रास्ता छोड़ दें, बिल्कुल आने दें, आने दें, आगे से हट जाएं, आगे से हट जाएं, आने दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान औलियाए किराम, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब क़िबला नक्शबंदी, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब क़िबला नक्शबंदी, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब क़िबला नक्श। बैठ जाएं, जैसे बैठे, जो ऊपर लोग हैं वो भी नीचे आ जाएं, फ़ौरन बैठ जाएं, फ़ौरन बैठ जाएं, सारे लोग आगे आगे बैठ जाएं, बैठ जाएं तो फ़ौरन बैठ जाएं, बैठ जाइए। बैठ जाइए भाई, सुकून के साथ बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। बस हमारे उलमाए अहले सुन्नत भी तशरीफ रखते हैं। 10-12 मिनट की बात है, उसके बाद इंशाल्लाह बहुत बैठ जाएं, फ़ौरन बैठ जाएं, एक भी आदमी खड़ा नहीं रहना चाहिए, फ़ौरन बैठ जाएं। बैठो बैठो, आराम से बैठ जाओ, सारे लोग सुकून के साथ बैठ जाओ। माशाअल्लाह, खतीब अहले सुन्नत, आलिम नबील, फाजिल जलील, शोहरा आफाक खतीब हजरत मुफ्ती हमारे नक्शबंदी साहब, इंशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा। बहुत अच्छा खिताब होता है बेशक, और खिताब क्या लाजवाब होता है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये समझ लो, ये आ गए तो और इनके बाद कोई नहीं आएगा। आप जानो और हजरत जाने, कब तक आपको साथ निभाना है दोनों तरफ से, ये आपके दोनों का मामला रहेगा। बस मैं तो आखिर में जाते जाते यही कहूँगा कि इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, तो भाइयों अपनी इस्लाह करो। बेशक, फ़र्द की इस्लाह से समाज की इस्लाह होती है। बेशक, एक एक बंदा अगर ख़ुद को सुधारेगा तो मुआशरा खुद ही सुधर वाह वाह जाएगा। वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जब दफन करते हैं कारी साहब, ये ख़त्म कर दूँ मैं बस 5-10 मिनट में, बैठो। जब दफन करते हैं हम किसी मरीज़ को, मतलब किसी मैयत को, तो हमने देखा कि अगर चेहरा उसका क़िबले की तरफ ना हो तो सबकी तवज्जो होती है, सब लोग कहते हैं कि भाई चेहरा क़िबले की तरफ करो, सब कहते हैं क़िबले की तरफ करो, सबको फ़िक्र होना भी चाहिए। मरने के बाद सबको फ़िक्र है कि चेहरा क़िबले की तरफ रहे। यार ज़िंदगी में भी तो फ़िक्र होना चाहिए कि चेहरा अल्लाह क़िबले की तरफ अकबर, रहे। अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। जीते जी भी तो फ़िक्र होना चाहिए कि चेहरा रहे,
पेशानी झुके खाने काबा के सामने, दिल झुके गुंबद खजरा के सामने। बेशक सुभान। बेहतरीन ज़िंदगी गुजार के जाओ, दोबारा नहीं मिलेगी ज़िंदगी। ये मौका जो मिला है दोबारा नहीं मिलेगा। जो भी वक्त गुजर रहा है, एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं जब 40 साल की उम्र हो जाए तुम्हारी तो ये समझो असर हो गई, अब असर के बाद मगरिब में ज़्यादा फासला नहीं है। और जब बाल सफ़ेद होने लगें फिर तो मुकम्मल यकसोई के साथ आखिरत की तरफ तवज्जो करो। यूँ तो हर दौर में करना चाहिए, मगर खुदा के बंदो तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए, ये इस बात का अलार्म और निशानी है कि अब दुनिया से रिश्ता ज़रा कम ही कर दो तो बेहतर है। वो शहद का एक कतरा पड़ा हुआ था, सुनो ज़रा, शहद का एक कतरा पड़ा हुआ था ज़मीन पे, तो एक चूंटी आई, उसने शहद के कतरे के किनारे से अपने इस्तिफ़ादा किया, थोड़ा सा लज्जत हासिल की, वो चली गई। दूसरी चूंटी आई तो उसके दिमाग में ये बात आई, अरे दिमाग तो चूंटियों में भी होता है ना यार। कभी आप सोचो कि हज़रत ने दिमाग कहाँ से फिट कर दिया। जितने तुम हो ना उससे ज़्यादा तो अल्लाह की न जाने कितनी मखलूक़ात हैं। रात ही में पढ़ रहा था कि चुड़ियाँ जो होती हैं ना, ये चुड़ियाँ, इनकी पॉपुलेशन दुनिया के अंदर अरबों में पाई जाती है, करोड़ों में नहीं, अरबों में। तो इसलिए आप चूंटी के दिमाग में ये बात आई कि ये किनारे से लज्जत क्या हासिल करना, अंदर ट्राई करके देखते हैं। अब वो जब अंदर गई, चूंटी शहद के अंदर गई, तो जब तक उसको लज्जत मिलती रही तब तक तो उसे एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब उसका दिल भर गया और उसका शिकम, वो यानी शिकम शेर हो गई और चूंटी ने बाहर निकलने की कोशिश की कारी साहब, तो अब वो चूंटी शहद के अंदर फंस चुकी थी, बाहर नहीं निकल पा रही थी। इसमें इशारा ये है कि दुनिया भी शहद के कतरे ही की तरह है, किनारे से ही फ़ायदा हासिल कर लो, अंदर अगर जाओगे तो फिर निकल नहीं पाओगे। वो चूंटियां बेहतर रहीं जो किनारे पे फ़ायदा उठाती रहीं, और जो अंदर गई वो तबाह बर्बाद हो गई। दुनिया सेम ऐसे ही है जैसे कश्ती चलती है पानी के ऊपर। जाहिर है पानी न होगी तो कैसे कश्ती पार होगी, मगर वो पानी एंटर अंदर होने लगा तो फिर कश्ती किनारे पे नहीं पहुंचेगी, पानी के अंदर पहुंच जाएगी। यही मामला दुनिया का है। दुनिया को किनारे पर ही रखो, अंदर मत आने दो। अगर दुनिया अंदर आएगी तो बिल्कुल वही हालत होगी जो डूबने वाली कश्ती की होती है और फंसने वाली चींटी की होती है। दुनिया को उसी तौर पे देखो। इस दुनिया ने मेरे भाइयों बड़े बड़े कारून को खा लिया, बड़े बड़े नमरूद न बचे, शद्दादो हमान न बचे, तो दौलत पे किस बात का इतराना, मनसबों पे किस बात का इतराना। अरे मेरे भाई, न शोहरत के खुमार में रहो, न दौलत के खुमार में रहो। बड़े बड़े अरबोपतियों को जमीन खा गई, हमारे जैसे आपके जैसे न जाने कितने इस मिट्टी से बने और मिट्टी में जाकर के सो गए। उस कब्र की तन्हाई को याद किया करो। अभी उर्स आला हजरत था और आला हजरत के उर्स में यह भी पैगाम दिया गया था, अपनी रातों को तहज्जुद गुजार बनाओ, अपने दिन के उजालों को, अपने दिन के उजालों को खुदा की इबादत में गुजारो, अल्लाह के मुत्तकी परहेजगार बंदे बनो। आला हजरत ने कहा था, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। ये मत भूलो कि तुम मर नहीं, तुम ये मत भूलो कि हमें मौत नहीं आएगी। नहीं भाइयों, सबको मौत आएगी, हमें आपको सबको एक दिन दुनिया से जाना है। मैं तो ये चाहता हूँ कि दुनिया से जाओ तो इस आलम में जाओ, तुम्हारा जनाजा उठे, अपने तो अपने बेगाने भी कहें यार बंदा तहज्जुद गुजार था, अच्छा बंदा था, नेक बंदा था। हवाएं फैज़ाएं हर किसी के ये कह लो कि सब यही कह रहे हों कि लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले। बोलो, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कुरान से मोहब्बत करो, पढ़ा करो। माशाल्लाह बाज़ मसाजिद में दावत इस्लामी वालों की तरफ से भी माशाल्लाह और दीगर तहरीकों की तरफ से मुझे बड़ी खुशी है कि दर्स व तदरीस का एहतमाम है। नौजवान बच्चे भी तबलीग कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग आएँ, जुड़ें, वाबस्ता हों, नमाज़ें पढ़ें, अपनी नमाज़ों का तलफ़्फ़ुज़ सही करें। आओ कुरान पढ़ के दुनिया से जाओ, नेक बन के दुनिया से जाओ, और जब जाओ तो इस अंदाज में जाओ कि लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, अंधेरा घर सुना था शमे ईमान लाया हूँ। फरिश्तों पूछते क्या हो, कलेजा चीर कर देखो, मैं अपनी मग़फ़िरत के वास्ते कुरान लाया हूँ। इस अंदाज में आपको जाना है। ये बात आखिर की मैं सुना दूँ फिर तकरीर ख़त्म करता हूँ। माइकल जैक्सन सन 2009 में वो मर गया। डांसर था, दुनिया में देखा जाता था, करोड़ों लोग देखते थे।
शोहरत मिली, दौलत मिली, बहुत तरक्की की उसने दुनियावी एतबार से मैं कह रहा हूँ। तो वो कहने लगा कि मैं 150 साल जीऊँगा, 150 साल। और 150 साल जीने का बाज़ाब्ता उसने चैलेंज किया और उसके लिए उसने अपनी सर्जरी कराई, प्लास्टिक सर्जरी। रंग काला था, फिर प्लास्टिक सर्जरी कराई तो रंग उसका गोरा हो गया। अब रंग तो गोरा हो गया मगर और बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट पड़ा जिसकी वजह से वो बीमार हो गया। 12 डॉक्टर रखता था। उसी ज़माने में इज़राइल में एक मतलब सर्चिंग की थी और एक तहकीक की थी वहाँ के डॉक्टर हजरात ने। वो कहते थे कि हम 70-80 साल के जो पेशेंट हैं और जो ज़ईफ़ हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, हम उनकी वो स्किल तोड़ देंगे और वो जो जिससे वीकनेस बनती है बॉडी में और तंदुरुस्त महसूस नहीं करता, उस हिस्से को हम किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको ख़त्म कर दें। उसके लिए उन्होंने बाज़ाब्ता ऑक्सीजन वाले बेड लगाए थे। तो एक ऑक्सीजन वाला बेड माइकल जैक्सन ने भी ख़रीदा था, जो अरबों में था, करोड़ों में नहीं अरबों में था। उसके पास दौलत की तो कोई कमी नहीं थी। उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए बड़े बड़े लोग लाइन में लगे रहते थे। ऐसी शोहरत उसको मिली थी यूरोप के अंदर। और सिर्फ यूरोप नहीं, दूरों दराज चैनल के जरिए वो देखा जाता था। हजरात जानते हो, जब किसी से मिलता था, हम लोगों ने तो मास्क इस ज़माने में पहचाना, ये लॉकडाउन वाले पीरियड में। वो उस ज़माने में जब जनता के दरमियान जाता तो मास्क लगा लेता, लोगों से हाथ मिलाता तो दस्ताने पहन लेता, अपने आप को इस कदर सेफ जोन में रखता था कि मैं खुद को मौत से बचा लूं। 150 साल जीने की बातें करता था माइकल जैक्सन। मेरे साथियों, वो माइकल जैक्सन जो ऑक्सीजन वाले बेड पे सोता था, लोगों से मिलता था तो अपने चेहरे पे मास्क लगा लेता, अपने हाथों में दस्ताने पहन लेता। जरा अंदाजा तो लगाओ, फैमिली डॉक्टर रहते थे, 12 डॉक्टर फैमिली डॉक्टर रहते थे उसके साथ। वो बंदा जो 150 साल जीने की बातें कर रहा था, 50 साल की जिंदगी हुई तो उसकी जिंदगी की आखिरी सांस निकल गई और ख़त्म हो गया। 50 साल में 100 साल जीने की बातें कर रहा था। कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, कहीं भी जाकर के छुप जाओ, मौत से नहीं बच सकते। ऑक्सीजन वाला बेड क्या यार, तुम तो तहतुस्सरा में पहुंच जाओ तब भी मौत से नहीं बच सकते। बेहतरीन किले में जाकर के छुप जाओ, समंदर में जाकर के अंदर कोई टापू के अंदर बेहतरीन अपनी बिल्डिंग बना लो और सोचो कि मौत का फरिश्ता वहाँ नहीं पहुँचेगा तो गलत फहमी का शिकार हो। एक इंसान ने एक बहुत अंदर जाकर के परचून की दुकान रखी। किसी ने पूछा, यार तेरा सामान कौन खरीदेगा, इतनी अंदर आकर के दुकान रखी है? वो कहता है, तुमने सुना नहीं है, उलमा बताते हैं कि जिस तरीके से मौत का फरिश्ता पहुंच जाता है उस वक्त जब मौत आना होती है, इसी तरीके से तुम्हारे हिस्से का जो रिस्क है वो जब तक तुम्हारे पास पहुंच नहीं जाएगा मौत नहीं आएगी। अरे जब मौत का फरिश्ते से हम नहीं बच सकते तो जो हमारे हिस्से में रोजी है उससे हम कैसे बच सकते हैं? तो भाइयों, मौत से नहीं बच सकते, मौत की तैयारी करो। उम्र भर को शरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। मौत की तैयारी करो, यही मेरी तकरीर का लुब्बे लुबाब है। अल्लाह कहता है, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम के अजाब से बचाओ। वो जहन्नम जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, सोचो उससे हमें आपको सबको बचना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से बोलें और ज़ोर से बोलें। और हमारे कमेटी वाले बिलखुसूस हज़रत मौलाना इकबाल साहब और जिन्होंने बड़ी काविश के साथ ये बेहतरीन इजलास मुनाकिद किया है, अल्लाह ताला उन सब के हौसलों में बरकतें अता फरमाए। मेरी मुलाकात भी 2 साल के बाद आप हजरात से हो रही है। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर नहीं जल्द मिलेंगे। हमारे यहाँ काजी अय्यूब साहब अल्लाह गरीक रहमत फरमाए, कोरोना वाले पीरियड में उनका भी इंतकाल, बड़े मुखलिस और बड़े मिलनसार थे। उस ज़िंदगी का पता है, नईम उस्मानी के इंतकाल से यानी सुबह में इंतकाल हुआ, रात में मेरी बात हुई है। हम लोग जो है ना बड़ी लंबी लंबी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। सांसों का एतबार है इंसान को किस कदर, सदियों की बात करता है लम्हों को छोड़कर। काजी अय्यूब साहब से मेरे ख्याल से 1 हफ्ता पहले बात हुई होगी। कारी यूसुफ साहब लाडनू के काजी थे, बड़े मिलनसार थे। अल्लाह गरीब के रहमत फरमाए और हमारा आपका सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। बुलंद आवाज़ से बोले, ज़ोर से बोले बुलंद आवाज़ से, कुछ रहे या ना रहे पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। शहंशाह खिताबत ताजदार फ़साहत व बलागत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साफ़ुल्लाह नक्शबंदी हैदराबादी जलवागर हैं।
बहुत प्यारी तकरीर जांबख्श जानवाज पुरसोज ईमान अफरोज़ खिताब अल्लामा अलहाज तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला संभली की ज़बानी आप समात कर रहे थे। अभी यहीं रखे रहने दीजिए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा माहौल। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? ज़रा आहिस्ता से हाथ उठा के बोल दें सुभान अल्लाह। अच्छा आहिस्ता इतना अच्छा बोलते हैं तो बुलंद आवाज़ से दोनों हाथों को उठा के बोलते हैं गरीब नवाज के नाम पे सुभान अल्लाह। एक हिंदू शायर कहता है तमन्ना है कि मिल जाए सहारा मुस्तफ़ाई का। कलमा नहीं पढ़ता है, पंडित है, कहता है तमन्ना है कि मिल जाए सहारा मुस्तफ़ाई का। वसीला चाहता हूँ बाग़ जन्नत तक रसाई का। वसीला चाहता हूँ बाग़ जन्नत तक रसाई का। दिखाएं वो अगर एजाज शान मुस्तफ़ाई का। दिखाएं वो अगर एजाज शान मुस्तफ़ाई का। बदल जाए ज़रा सी देर में नक्शा खुदाई का। बदल जाए ज़रा सी देर में नक्शा खुदाई का। और आखिर में हिंदू शायर कहता है कि मैं हिंदू हूँ मगर ईमान रखता हूँ मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं पंडित जी मैं हिंदू हूँ मगर ईमान रखता हूँ मोहम्मद पर। कोई अंदाज तो देखे मेरी काफिर अदाई का। कोई अंदाज तो देखे मेरी काफिर अदाई का। कोई अंदाज तो देखे मेरी काफिर अदाई का। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता। सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। आका की विलादत पे जो करते हैं चिरागा। आका की विलादत पे जो करते हैं चिरागा। आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। बड़ी प्यारी तकरीर आपने अल्लामा तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला की समात फरमाई। उन्होंने बता दिया सुनो मुसलमानों जिस्म फ़ानी है तो सजाने की ज़रूरत क्या है। हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है। ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए। इतर कपड़ों पे लगाने की ज़रूरत क्या है। और अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। मुसलमानों नेक अमाल करो, अच्छे अमल करो, नमाज पंजगाना के आदि बन जाओ, माँ बाप का एहतराम करो। माँ के ताल्लुक से बड़े अच्छे अच्छे शेर उन्होंने पढ़े, मुझे भी याद आ रहे हैं। एक बार जरा माँ बाप के नाम पे हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। एक बार दादा दादी के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। एक बार खानदान के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। एक बार ससुराल वालों के नाम पे बोल दो। बोल सकते हैं नाजायज़ नहीं है मगर कुछ लोग ससुराल वालों को ज़्यादा समझते हैं, माँ बाप को कम समझते हैं। ससुराल वालों का भी एहतराम कीजिए, माँ बाप का भी एहतराम कीजिए। हजरात किसी ने कहा था कि सदका भी दे दिया है नज़र भी उतार दी। सदका भी दे दिया है नज़र भी उतार दी। दौलत सुकून चैन सब मुझ पर वार दी। एक रात मैंने क्या कहा तबीयत खराब है। एक रात मैंने क्या कहा तबीयत खराब है। माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। जलसा आपका बहुत कामयाब माशाअल्लाह। मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला एक शेर की फरमाइश कर रहे हैं जो तकरीबन 15 साल पहले मैं पढ़ता था। ज़मीं पे एक ही औरत दिखाई देती है। एक का मतलब माँ की तरफ इशारा है। ज़मीं पे एक ही औरत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम। हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। मुनव्वर राना ने कहा था जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। और कहा था मेरी मजलूमियत पर खून पत्थर से निकलता है मगर दुनिया समझती है मेरे सर से निकलता है। ये सच है चारपाई सांप से महफूज रखती है मगर जब वक्त आ जाए तो छप्पर से निकलता है। मुसलमानों फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। भीख देकर कहा मेरे सरकार ने, भीख देकर मुझे मेरे सरकार ने मुस्कुराकर कहा और क्या चाहिए। सब्ज़ गुंबद निगाहों में रहने लगा, हाजिरी का सिला और क्या चाहिए। मुसलमानों वक्त मेरे पास बहुत कम है इसलिए कि अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला मौजूद हैं। अब मैं आपके सामने हजरत से पहले पानी से तशरीफ लाए बुलबुल बाग़ रिसालत शाहकार तरन्नुम जनाब मोहतरम शरीफ राजस्थानी को पेश करता हूँ। एक बार और बुलंद आवाज़ से घुटनों को छोड़ो, दोनों हाथों को फज़ाओं में लहरा के बोलो नारे तकबीर। दीवाना वालों, शरीफ भाई कारी मौलाना इकबाल साहब और शहर काजी साहब, आपने जो आज कसम खुदा की महफिल सजाई है, मेरा दिल कहता है मदीना शरीफ से बाहर आई है। तो फिर आपके अंदर क्यों सुस्ती छाई है, सुभान अल्लाह बोलने में क्यों देर लगाई है। इसलिए दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। माहिर शेरो सुखन जनाब मोहतरम शरीफ पाली साहब को बुलाता हूँ, दोनों हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत,
मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जनाबे मोहतरम शरीफ राजस्थानी साहिब क़िबला, वो जिनके नाम का चर्चा हर एक जहान में है, उन्हीं की नाक की खुशबू मेरी ज़बान में है। कहाँ वो बात मदीने के सब मकानों में जो बात हजरत अय्यूब के मकान में है।